हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 11 जिसका नाम है कितनी बार। तो शुरू करते हैं। मनोरंजन पार्क की सैर। अरे, एक घोड़े पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। मैं अपने मित्र के साथ बैठूंगी, ठीक है, ऐसा ये लड़की कह रही है। कुल कितने बच्चे? तो यहाँ पर ये घोड़े पर बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर एक घोड़े पर 2 बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर कुल कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े हैं ना। तो अब हमें पता करना है कि कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले घोड़े में हैं कितने बच्चे? 2 बच्चे, 1 और 2, ठीक। फिर दूसरे में 2 बच्चे, तो कितने हो गए? 3 और 4। फिर तीसरे में 5 और 6 है ना। फिर चौथे में 7 और 8, ठीक। तो कुल कितने बच्चे हो गए? 8 बच्चे, है ना। तो कुल 8 बच्चे घोड़े वाले झूलों पर बैठ सकते हैं। अगला है, अरे, एक डिब्बे में 3 बच्चे बैठ सकते हैं। हम सभी साथ साथ बैठेंगे, ठीक है, ऐसा ये बच्चे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे, ठीक। यहाँ 3 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक डिब्बे में है 1, 2 और 3, है ना। तो ये 3 हो गए। फिर 4, 5 और 6, है ना। तो 3 और 3 हो गया 6, है ना। फिर 7, 8 और 9, तो कुल कितने हो गए? 9, है ना। तो 3 डिब्बों में कुल 9 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने बच्चे? 9 बच्चे, है ना। अरे देखो कितना बड़ा चक्का है, इसमें प्रत्येक डिब्बे में 4 बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें कुल 5 डिब्बे हैं, ठीक है। कितने डिब्बे हैं? 5। तो अब हमें जोड़ना है कि कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है। तो कितने बॉक्स बने हुए हैं? 5। तो यहाँ पर कुल कितने डब्बे हैं? 5 डब्बे, ठीक। और एक डब्बे में कितने बच्चे बैठे हैं? 1, 2 और 3, 4। कितने? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक। और सभी में कितने बैठे हैं? 4 4, है ना। तो हम लिख देंगे 4, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4 और 5वें में भी 4, है ना। तो अब हमें पता करना है कि कुल कितने बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे कितने थे? 4, ठीक। तो ये हो गया 4, ठीक है। अगले वाले में कितने हो गए? 5, 6, 7 और 8। कितने? 8। तो ये हो गए यहाँ तक, ठीक। फिर 9, 10, 11, 12, यहाँ तक हो गए 12, ठीक है। 13, 14, 15 और 16, कितने हो गए यहाँ तक? यहाँ तक हो गए 16, ठीक है। फिर 17, 18, 19 और 20, यहाँ तक हो गए 20। तो कुल कितने बच्चे? 20 बच्चे, है ना। और चक्के वाले झूले पर कुल 20 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 20 बच्चे। झूला झूलने के बाद बच्चों ने जलेबी खाने के विषय में सोचा। प्रत्येक प्लेट में 3 जलेबियाँ हैं। उन्होंने 6 प्लेट जलेबियाँ खरीदी। कितनी प्लेट खरीदी? 6 प्लेट, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ कितनी प्लेट हैं? 6 प्लेट। और यहाँ पे कितने बॉक्स बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। और एक प्लेट में कितनी जलेबियाँ हैं? 3, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हर प्लेट में 3 3 है, तो यहाँ पे 3 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक। तो अब हमें पता करना है कि कुल कितनी जलेबियाँ हैं, ठीक है। तो पहले में कितनी थी? 1, 2 और 3, कितनी? 3, यहाँ तक हो गया, ठीक। फिर 4, 5 और 6, तो यहाँ तक हो गया 6, ठीक। फिर 7, 8 और 9, यहाँ तक हो गया 9, ठीक। फिर 10, 11 और 12, यहाँ तक हो गया 12, ठीक है। 13, 14 और 15, ठीक, यहाँ तक हो गया 15। फिर 16, 17, 18, तो कितनी कुल जलेबियाँ हैं? 18, है ना।
तो अगर हम 6 बार 3 को लिखेंगे तो उसका उत्तर भी 18 ही होगा, है ना। तो 3 को अगर हम 6 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर 18 आएगा, ठीक है। ये आपकी क्लास में आपके टीचर कराएंगे, ठीक है। अगला, बस में कितने लोग, ठीक। तो हमें पता करना है कि बस में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना है हमें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग, तो ये 2 यहाँ तक हो गए, ठीक। फिर 3 और 4, ठीक, यहाँ तक हो गए। फिर 5 और 6, है ना, यहाँ तक हो गए 6। फिर 7 और 8, यहाँ तक हो गए 8, ठीक। फिर 9 10, यहाँ तक कितने हो गए, 10, ठीक। फिर 11 12, यहाँ तक हो गए 12। फिर 13 14, यहाँ तक हो गए 14, ठीक। फिर 15 16, ठीक, यहाँ तक हो गए 16, ठीक है। फिर 17 और 18, कितने यहाँ तक, 18। तो बस में कुल कितने लोग, 18 लोग, है ना। और हम 9 को अगर 2 को अगर 9 बार लिखेंगे तो वो होगा 18, ठीक है। और बस में कुल कितने लोग हैं, 18। अगला है, बस में पीने के पानी की कुछ बोतलें रखी हैं, उन्हें गिनिए, ठीक है। तो ये बॉक्स हैं, इनमें पानी की बोतलें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 और 4, है ना। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 4 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक बॉक्स में कितनी पानी की बोतलें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे सब में कितनी कितनी बोतलें हैं, 5 बोतलें, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक। तो अब हमें पता करना है कि कुल कितनी बोतलें हैं पानी की। तो हम देख लेते हैं, पहले बॉक्स में 1 2 3 4 और 5, कितनी है, 5। तो यहाँ तक हो गया 5, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और 10, तो 2 बॉक्स की मिला के हो गई 10, ठीक। फिर 11 12 13 14 और 15, तीसरे बॉक्स की मिला के हो गई 15, ठीक। फिर 16 17 18 19 और 20, और चौथे बॉक्स की मिला के हो गई 20, ठीक है। तो कुल कितनी हो गई, 20 बोतलें। तो अगर हम 5 को 4 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर कितना होगा, 20, ठीक है। तो बस में कुल पानी की बोतलें हैं 20, ठीक है। अगला हम देखते हैं, चीनू ने दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उसने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। पहले उसने खरीदे क्या, रबड़, है ना। यहाँ पे फिर पेंसिलें और फिर सेब, ठीक है। तो हम देखते हैं, रबड़ उसने कितने खरीदे, यहाँ पे पहले बॉक्स में है 2, है ना। फिर दूसरे बॉक्स में भी कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरे में कितने हैं, तीसरे में भी 2 हैं, यहाँ पे लिख देंगे। फिर चौथे में भी 2, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कुल रबड़ कितने हो गए हैं, 1 2, ठीक। फिर 3 4, है ना, यहाँ तक 4। फिर 5 और 6, यहाँ तक हो गया 6, ठीक। फिर 7 और 8, ठीक है, 8। तो कुल रबड़ कितने, 8। अगर हम 2 को 4 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 8, ठीक। और कुल रबड़ों की संख्या हो गई 8। अगला बोला है क्या, पेंसिल, है ना। तो पेंसिल हमारे पास कुल कितनी है पता करना है हमें। तो पहले बॉक्स में है 3, दूसरे में भी 3, सभी में 3 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, इसमें भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले बॉक्स में कितनी है, 1 2 और 3, ठीक, यहाँ पे 3। फिर 4 5 और 6, दूसरे बॉक्स में की मिला के हो गई 6। फिर 7 8 और 9, तीसरे बॉक्स की मिला के हो गई 9, ठीक है। फिर 4 10 11 12, चौथे बॉक्स की मिला के हो गई 12, ठीक। फिर 13 14 15, पांचवें बॉक्स की मिला के हो गई 15। तो कुल कितनी पेंसिलें हैं, 15 पेंसिलें, ठीक है। तो अगर हम 5 बार 3 लिखेंगे, यानी कि 3 को 5 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर आएगा कितना,
15, ठीक। और यहाँ पे कुल पेंसिलों की संख्या हो गई 15, ठीक। अगला वो क्या लेके आया, सेब, है ना। तो हम देखते हैं उसके एक टोकरी में कितने सेब हैं, 3 सेब, है ना। दूसरे में भी 3 सेब और तीसरे में भी 3 सेब, ठीक। तो अब हम देखते हैं पहली टोकरी में हो गए कितने, 1 2 3, ठीक है। और दूसरी टोकरी की मिला के हो गई 4 5 और 6, ठीक। फिर तीसरी टोकरी की मिला के हो गई 7 8 और 9, ठीक, 9 सेब। तो अगर हम 3 को 3 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर आएगा कितना, 9, है ना। और कुल सेबों की संख्या भी यहाँ पर है 9, ठीक है। तो ये परियोजना कार्य है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा कक्षा 1 गणित का अध्याय 11 संपन्न हुआ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।